नमस्ते दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का सारांश जानेंगे। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे लंबा अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग के महत्व को विस्तार से समझाया है। अध्याय 18 का सारांश, संन्यास और त्याग। संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग करना। यह उन लोगों के लिए है जो सांसारिक जीवन से दूर होकर आध्यात्मिक साधना में लीन होते हैं। त्याग का अर्थ है इच्छाओं का त्याग करना। यह उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हैं लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं रखते। कर्म और उसके घटक। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के 5 घटकों का वर्णन किया है। अधिष्ठान, जो कर्म का आधार है। कर्ता यानी कर्म करने वाला। करण यानी कर्म के साधन। चेष्टा, कर्म की प्रक्रिया। दैव यानी कर्म का परिणाम। ज्ञान, कर्म और कर्ता के प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के प्रकारों का वर्णन किया है। सात्विक यानी शुद्ध, शांत और संतुलित। राजसिक, महत्वाकांक्षी, क्रियाशील और भौतिक सुखों में लिप्त। तामसिक, आलसी, अज्ञानी और हिंसक। भक्ति और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय के मुख्य बिंदु। ओम तत्सत। यह मंत्र सत्य और शाश्वतता का प्रतीक है। संन्यास और त्याग दोनों के महत्व और उनके बीच के अंतर को समझाया गया है। कर्म का महत्व। कर्म को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। भक्ति और समर्पण। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। आशा है कि यह सारांश आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन
संघं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति यकृत् बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अत्तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारयभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्घो नहं वादी धृत्यात् साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोत्पमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोत्पमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्।
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्ताम समुदारुतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्तत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथयैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यंस् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश एतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयश् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि
अधेष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।